हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। मैं आनंद मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक चोक पे है। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती तो हम चोक का यूज़ करते हैं और बाइक हमारी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चोक क्या होता है या कहाँ पर लगा होता है और चोक कैसे काम करता है, और उसके साथ ही चोक जब हम लगाते हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्ड जानकारी देने वाला हूं चोक के बारे में। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपके चोक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएं। तो चलिए, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चूक एक डिवाइस है जो कि इंजन के स्टार्टिंग में यूज़ होता है। जस्ट लाइक हमारा कोई भी जो इंजन होता है जो कोल्ड ठंडा होता है तो उसे हम जब स्टार्ट नहीं होता तो चूक यूज़ करते हैं तो जस्ट हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग टाइम से हमारा इंजन या बाइक नहीं चली होती है तो हम चूक का यूज़ करते हैं तो तुरंत बाइक हमारी स्टार्ट होती है। तो आखिर चूक क्या होता है, कैसे काम करता है, इसे हम समझते हैं। अब इसकी वर्किंग के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, हमारा ये कार्बोरेटर सिस्टम लगा हुआ है और ये हमारा इंजन सेटअप है। तो ये कैसे काम करता है इसे हम डिटेल में जानेंगे। एक्चुअली कार्बोरेटर सिस्टम हमारा पेट्रोल इंजन में लगा होता है, ना कि हमारा डीजल इंजन। डीजल इंजन में ऐसा कोई सेटअप नहीं होता, कोई भी हम चोक नहीं यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि चोक कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो चोक हमारा पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है। जैसा कि आप सभी इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, कार्बोरेटर सिस्टम है। कार्बोरेटर सिस्टम में हमारा एक चोक होता है। जो बेसिकली क्या है कि एक वाल्व होता है, थ्रोटल वाल्व होता है। जैसा कि आप एरो में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चोक है। अब हम चोक लगाते हैं तो ऐसा क्या होता है, तो चोक लगाने पे क्या होता है कि जो हमारा ये एयर का फ्लो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से एयर आती है और अंदर चली जाती है। तो अब सबसे पहले हम इसको बेसिक से उठाते हैं कि ये एयर आ कहाँ से रही है। तो जैसा कि आप इंजन को देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या 4 स्ट्रोक में चारों स्ट्रोक हो रहे हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि जब हमारा पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से इन्वायरमेंट की एयर को सक करता है। तो वही ये एयर इससे सक होने के बाद हाई प्रेशर से अंदर की ओर इंटर करती है। अब इसी प्रेशर से जो एयर इंटर जाती है इसके अंदर इनसाइड द सिलेंडर, इस प्रेशर को हम रेगुलेट कराते हैं। कैसा हमें प्रेशर अंदर की ओर जाने देना है, कितनी अमाउंट ऑफ एयर अंदर की ओर जाने देना। इस वजह से यहाँ पे क्या दो वाल्व लगी होती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, चोक वाल्व है, तो इसको चोक थ्रोटल वाल्व कहते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप नीचे वाली देख पा रहे हैं, ये क्या है, जो हमारा एक्सीलेटर होता है, जो हमारे हाथ में होता है, जब हम एक्सीलेट करते हैं, गाड़ी को तेज भगाते हैं, तो ये क्या है, दूसरी थ्रोटल वाल्व लगी होती है। ये दोनों क्या है, इस पैसेज को कंट्रोल करती हैं। तो जब हमारा क्या है, एक्सीलेटर हम इसको तेज करते हैं तो थ्रोटल वाल्व का एरिया ओपन हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर अंदर की ओर इंटर करती है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट होता है। जैसा कि आप मिड पोर्शन पे देख पा रहे हैं, जब ज़्यादा वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल टैंक के अंदर, यहाँ से ये लिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप। इसका एग्जाम्पल आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब हम इसको कॉमन एग्जाम्पल से रिलेट करें तो जैसे ही वहाँ पे जैसे क्या होता है, हमारी काफ़ी एयर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है तो टीन सेट क्या होता है, टीन सेट ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं। इट मीन्स क्या, ऊपर से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उस वैक्यूम की वजह से टीन सेट हमारा लिफ्ट कर जाता है। तो हम क्या है, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, जो वॉल्व होती हैं, जो वेयर हाउसेज हैं, उनमें क्या है, होल्स दे देते हैं, जिससे क्या है, जो प्रेशर ऊपर और नीचे का मेंटेन रहे। तो ये वही वैक्यूम है जिसके वजह से ये जितनी ज़्यादा तेज़ी से एयर फ्लो होगी वहाँ उतनी ज़्यादा से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल यहाँ पे आ जाएगा लिफ्ट होके अपने आप, और वो एयर के साथ मिक्स होके हमारा इंजन के अंदर चलाएगा। ओके, तो अब हमें अगर एक्सीलेटर ज़्यादा देते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा वैक्यूम होगा, कम देते हैं तो कम होगा। इस तरीके से मिक्सिंग होगी एयर एंड फ्यूल की। लेकिन यहाँ पे थ्रोटल वाल्व का क्या काम है, इसको हम डिटेल में समझते हैं कि जब हमारा इंजन ठंडा होता है, जब कोल्ड होता है या फिर कई दिनों से हमने इसे चलाया नहीं होता है, तो हमें क्या है, रिच मिक्सचर प्रोवाइड करना होता है। इसके अंदर रिच मिक्सचर मतलब क्या है कि फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम इस चोक को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। मतलब इसको इस तरीके से रोटेट करते हैं जिससे इसका पैसेज क्या है, एक तरीके से बंद हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये यहाँ पे वैक्यूम उतना ही है तो ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर नहीं आएगी, उसके साथ साथ ये एयर की जगह पे कोशिश करेगा ये फ्यूल की ज़्यादा क्वांटिटी को खींचने की, क्योंकि इनसाइड द जो यहाँ पे वैक्यूम है वो उतना ही है। अब हम एयर को नहीं आने दे रहे हैं तो
एयर को ना आने के बजाय वो फ्यूल की क्वांटिटी को लिफ्ट करा लेता है यहाँ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल की क्वांटिटी जैसे ही अंदर इंटर करती है, वैसे ही रिच मिक्सचर की वजह से यहाँ पे फ्यूल की बर्निंग होती है और हमारा कोल्ड स्टार्टिंग कंडीशन में इंजन स्मूथली स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस फिगर से एकदम बेटर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि इसका रोल क्या है हमारा, कैसे हमारा जो चोक है वो कैसे काम करता है। तो इसे और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये देखिए ओपन कंडीशन में हमारा इस तरीके से होता है, क्लोज कंडीशन में हमारा इस तरीके, इसको क्लोज कंडीशन में रखते हैं तो हमारी एयर फ्लो को ये रोकता है, जिससे ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्यूम होता है वो फ्यूल की क्वांटिटी को यहाँ पे बढ़ा देता है। ओके, और जो फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हमारा रिच मिक्सचर की वजह से हमारा जो इंजन है वो स्मूथली स्टार्ट हो जाता है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एयर फ्लो ये रिस्ट्रिक्ट करता है, जैसे हम चोक को लगाते हैं वैसे ये एयर को कम आने देता है और फ्यूल की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब अगर हम कोल्ड स्टार्टिंग की बात करें तो जब इंजन हम स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में हम चोक को एक्टिवेट करते हैं, और चोक जैसे ही एक्टिवेट होता है उसमें एक नॉब लगा होता है, उसको हम बाहर की ओर खींच लेते हैं। वैसे ही क्या होता है कि हमारा जो चोक है वो एयर पैसेज को रोक लेता है, जो एयर फ्लो है उसको कंट्रोल कर लेता है, रोक लेता है, जिससे हमारा जो एयर एंड फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जैसा कि हम अभी पहले बता चुके हैं। और उसके साथ साथ हम इसको क्या है, वार्म अप प्रोसेस। इट मीन्स क्या है कि जैसा ही हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है और गर्म हो जाता है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, चोक को फिर से उस नॉब को ऑफ कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो इंजन है वो स्मूथली नॉर्मल कंडीशन में रन करने लगे। नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर का फ्यूल का मिक्सचर जो है वो नॉर्मल जैसा आता है वैसे ही आने देते हैं। एट स्टार्टिंग में हमें रिच मिक्सचर चाहिए होता है, बट जब हमारा इंजन एकदम नॉर्मल हो जाता है, रनिंग कंडीशन में आ जाता है, तो हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा माइलेज कम हो जाएगा, फ्यूल ज़्यादा कंजप्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि हम चोक क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि जब हमारा ठंडक होती है, जब हमारी टेम्परेचर सराउंडिंग काफ़ी कम होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो इंजन की बॉडी है उसका इतना टेम्परेचर नहीं होता है कि फ्यूल की बर्निंग हो पाए। तो इसको हम इम्प्रूव करने के लिए चोक यूज़ करते हैं। चोक हमारा जो होता है वो हमारी फ्यूल और एयर की क्वांटिटी, उनके मिक्सचर को, फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, जिससे हमारा जैसे रिच मिक्सचर इनसाइड द सिलेंडर पहुंचता है वैसे ही हमारी बर्निंग अच्छी होती है, तुरंत हमारा फ्यूल बर्न कर जाता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब इंजन जैसे ही हमारा स्टार्ट हो जाता है वैसे ही हमें क्या करना चाहिए कि उस नॉब को तुरंत ही, जो नॉब हमने ओपन करी थी उसको क्लोज करना होता है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिच मिक्सचर जाएगा तो हमारी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कम हो जाएगी, माइलेज कम देगा हमारा बाइक। अब हम उसकी बात करेंगे ट्यूनिंग। अगर हम चोक यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको एज अ ट्यूनिंग पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लो कि हमारी कोई बाइक है, हमें हाई स्पीड में उसे चलाना है, तो हम फ्यूल की क्वांटिटी को ट्यून कराते हैं, फ्यूल की क्वांटिटी को एडजस्ट भी कर सकते हैं ट्यूनिंग कंडीशन के थ्रू। ओके, तो इस तरीके से जैसे हमारी फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो हमारा इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने लगेगा, जिससे हमारा जो भी हम अपनी बाइक को तेज़ी से भी चला सकते हैं। तो एज अ हम चोक को एक ट्यूनिंग की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे एकदम डिटेल वे में समझा। उसके साथ साथ ही हमें कुछ पॉइंट हैं जो कि हमें बिल्कुल ध्यान रखने हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कि जब हम चोक लगाते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसे एकदम आसानी से समझते हैं। जैसे जस्ट लाइक हम चोक को ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पैसेज होता है वो बंद हो जाता है। अब उस टाइम पे हमें एक्सीलरेटर जो लेते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर एक्सीलरेटर लेते हैं तो यहाँ पे एक तो जैसे ही हमने क्लोज को, पैसेज को बंद किया, एयर फ्यूल की क्वांटिटी कम आएगी। वैसे क्या है, जो हमारा फ्यूल का मिक्सचर है वो रिच मिक्सचर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वैक्यूम तो उतना ही होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर को, फ्यूल को लिफ्ट करा लेगा और रिच मिक्सचर अंदर की ओर जाने लगेगा। उसी टाइम पे अगर हम एक्सीलरेट भी कर लेते हैं तो ये एक्सीलरेटर की वजह से ये पैसेज खुल जाएगा और ज़्यादा क्वांटिटी फ्यूल की जाएगी, जिससे क्या होगा कि अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच मिक्सचर जब जाएगा तो हमारा फ्यूल और एयर के साथ एटमाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, बेटर तरीके से मिक्सिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह ज़्यादा फ्यूल की क्वांटिटी की वजह से हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि हमें चोक जब लगाते हैं तो एक्सीलरेटर नहीं यूज़ करना है। उसके साथ साथ जैसे ही हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है चोक यूज़ करने के बाद, तो हमें क्या करना है कि जो नॉब है उसे ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल भी ध्यान रखनी है हमें चोक को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसे डिटेल में कवर करने की कोशिश करी।
आज का इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, और उसके साथ साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।